number 2 of the AOD applications of differentiation. कहाँ से शुरू किया था हमने? आई गेस कुछ लास्ट कुछ मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिए थे, मुझको याद है। बने तुम्हारे? बन गया आंसर या नहीं बने? कोई है जिसको नहीं बने आंसर इसमें से, चारों में से? लास्ट वाला नहीं बना। पहला में कोई प्रॉब्लम है किसको? कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस x वाला नहीं सर, नहीं बना। बना नहीं या डाउट नहीं है? बना या बना नहीं? बन गया सर, बना। हो गया। बन गया। और किस कोई है क्या जिसको नहीं बना? ऐसा कोई है? नहीं बना, ठीक है। क्या है? कॉट इनवर्स x और ये x है। करो डिफरेंशिएशन। कॉट का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का डेरिवेटिव बनता है 1। पहुंच गए? डिफरेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्वेश्चन क्या बचा? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्या बोला? इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है मतलब क्या? ये हमेशा x का वैल्यू हमेशा क्या होगा? x का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्लस 1 अगेन पॉजिटिव। ये सबके सब अगर पॉजिटिव है तो क्या हो रहा है? फंक्शन कहाँ है? इंक्रीजिंग है। कहाँ पे? ऑलवेज, हर जगह पे। तो आंसर इज आर क्लब। आर पे वो पूरा ये पूरा। ठीक है, ये वाला हो गया। दूसरा वाला है किसको प्रॉब्लम? ये कोई है जिसको नहीं बना? ये भी कोई है क्या? माइनस नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? कौन सा माइनस? सर वो -1 वाला जो है वो। कौन सा -1 वाला? वो कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव। क्या जरूरत क्या है? तो दूसरा आंसर आता फिर, इसलिए नहीं आता। कैसे? फर्क नहीं पड़ेगा ना ऐसा। ये कोई है जिसको ये नहीं आया? ऐसा कोई है? बोलो जल्दी यार, कम ऑन जल्दी बोलो। मुझे नहीं आया। क्या है? log of 1 plus x 2x upon 1 minus x। f of x का वैल्यू log of 1 plus x minus 2, ये x upon 1 plus x है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको +1 -1 कर देता हूँ, आके आसान जाए। +1 -1 कर देता हूँ मैंने क्या क्या देखो, ये जो x था 2 को, तो 2 तो बाहर आ जाएगा तुम्हारा। ये जो x था, इस x को मैंने +1 -1 करवा दिया, सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ। f of x इज log of 1 plus x, यहाँ पे -2 आ जाती है, सेपरेट डिवाइड करो। 1 - 1/1 प्लस x बनेगा। ये मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया अब तक, सेपरेट डिवाइड किया, 1 बना, -1/1 प्लस x बन गया। डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ मैं। f डैश ऑफ x, log का डेरिवेटिव 1/x, 1/1 प्लस x, -2 कोएफिशिएंट है एज इट इज, इसका डेरिवेटिव बन गया 0। ठीक है, 1/x का डेरिवेटिव बनता है -1/x स्क्वायर, वो माइनस से माइनस हो गया प्लस, तो आंसर इज 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। फिर एक बार देख लो, इसका डिफरेंशिएशन 0 बन गया। 1/x का डेरिवेटिव बनता है -1/x स्क्वायर, तो ये माइनस से ये माइनस हो गया प्लस, इधर का ही, ये बाहर का माइनस था। अब क्या, बेस सेम नहीं है इसका बेस 1 प्लस एक्स है, इसका बेस 1 प्लस एक्स का, मतलब इसका बेस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, इसका बेस 1 प्लस एक्स है। ठीक से लिखे इसको, ये क्या दिखेगा? इसको अगर प्रॉपरली लिख दे हम लोग तो ये ऐसा दिखेगा, एक्स तो कट गया, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा, x+1 -2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है सब कुछ। अब क्या बचा ऊपर में? ऊपर बना x-1, नीचे बना तुम्हारा x+1 का होल स्क्वायर। अब देख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कुछ काम नहीं करेगा। और ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब ये पॉजिटिव होने के लिए किसको पॉजिटिव बनना पड़ेगा? इसको पॉजिटिव बनना पड़ेगा। तो आंसर क्या बनेगा फिर? x-1 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 1। x अगर x से बड़ा है, मतलब इंक्रीजिंग निकालना, डिक्रीजिंग निकालना, इनफिनिटी सर, इंक्रीजिंग निकालना, 1, ठीक है, हो गया तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। ये भी हो गया। अब कौन सा है? अब ये बना किसको? sin x प्लस cos x। कोई है जिसको नहीं बना? कोई है क्या? चलो, ये बना 3 cos 4x। हाँ सर बना। और कोई है? नहीं आया? ठीक है, क्या है उसमें देखो, क्या है उसमें दिया हुआ? 3 cos 4x प्लस 10 cos क्यूब x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3। कुछ पढ़ले तो नहीं पढ़ रहा अभी, समझ में नहीं आ रहा क्या, कहाँ से शुरुआत करें? तो जब भी अटक जाओ तो जो तुमको आता है उसको डिफरेंशिएट कर लो। ये क्या बना? 12 cos क्यूब x और cos का डेरिवेटिव -sin x।
ये बन रहा है तुम्हारा 30 cos स्क्वायर एक्स और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्लस ये बन रहा है तुम्हारा प्लस 12 cos एक्स, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और माइनस j का बन गया 0। यहाँ तक तो कोई सीन नहीं है, सब में कुछ कॉमन दिख रहा है, मेरे को सब में कुछ ना कुछ कॉमन दिख ही रहा है वैसे। तो मैं क्या cos कर रहा हूँ, sin x cos x मैं Minus काम कर लूँ फिर, एक काम कर लूँ फिर, 12 है 30 है 12 है, इसका मैक्सिमम मैं 6 बाहर निकाल सकता, तो मैं क्या करता हूँ 6 sin x cos x बाहर निकाल लेता हूँ। so माइनस भी ले लो ना। सब में माइनस है, माइनस भी ले लेता हूँ हाँ। फिर, ताकि सबके साइन पॉजिटिव बने। अब यहाँ से एक cos गया है, बचा cos स्क्वायर, उसके cos स्क्वायर, ठीक है। 2 cos सर, 2 हाँ cos ठीक है ना, square। अब बता रहा हूँ ना, ये 12 है ना, तो ये मैंने 6 लिया, तो दो बाकी है, 2 cos स्क्वायर। अब इसमें से क्या बचा, 5 माइनस cos x 5 cos x, ये वाला प्लस 2 plus 2 ठीक है। अब +2 ठीक है, इतना तो कोई सीन नहीं है। अब बोलो आगे जाके इसके कुछ फैक्टर सर वो अंदर निकलेंगे, वाले फैक्टर्स। इसके फैक्टर निकलेंगे। उससे पहले ये कुछ दिख रहा है मेरे को, शक्ल कुछ जानी पहचान लग रही, लिख दूं क्या, -3 sin 2x। सर क्योंकि वैसा लिखने के हाँ। बजाय 0 से पाई के बीच में sin x हमेशा पॉजिटिव है ना। हाँ वो तो सबसे बेस्ट चीज है, फिर वो तो देखने की जरूरत है उसको, वो तो अच्छा लिमिट दिया है क्या, ओके हाँ 0 से पाई दिया ठीक, है। बाद में देखेंगे। उसके बाद तो -6 sin x cos x, ये वाला, इसके फैक्टर बोलो, 2 अंदर 2, 2 2 4, 4 के फैक्टर 4 + 1, 2 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x प्लस cos x प्लस 2। अब -6 sin x cos x, यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर मैं 2 cos x कॉमन ले लूं, ये बनेगा cos x प्लस 2, और ये बनेगा, अगर मैंने 1 कॉमन लिया, ये बनेगा cos x प्लस 2। ठीक से लिखे, -6 sin x cos x, इस ब्रैकेट में cos x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2 cos x प्लस 1। यहाँ तक कोई सीन नहीं है, ये बन गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन। किसके लिए सॉल्व करना है वैसे हमको, इसको सॉल्व किसके लिए करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों। दोनों के लिए सॉल्व करना है। अब देखो, अब जो लिखने जा रहा हूँ वो सब तुम्हारा दिमाग उसके लिए रेडी होना चाहिए। अब देखो, इसकी बात करें सबसे पहले, इसकी क्या बोलते हो, सर वो निकालेगा ही नहीं ना, cos x इक्वल टू cos x का, cos का औकात -1 से +1 होता है। अगर मैं इसमें +2 कर दूं तो आंसर बनेगा 1 से लेके 3। तो ये पूरा रेंज ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये काम ही नहीं करेगा, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा उसमें। ये तो तुम्हारा वैसे काम का नहीं है, ये तो वैसे भी काम का नहीं, कोएफिशिएंट है। 0 से लेके पाई है, 0 से लेके पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये साइन तो वैसे भी काम नहीं करेगा, ये भी गया काम से। अब भैया जो भी कुछ है बस यही दोनों है, कौन कौन है, सबसे अब कौन है, cos x और 2 cos x 2 cos x प्लस 1। समझ में आया तुम लोगों को, यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा, हाँ हेलो, सर। यहाँ हाँ तक सर कोई समझा। साइन को क्यों निकाला वो सब। साइन को क्यों निकाला, तू ही पता क्यों निकाला साइन को। 0 से लेके पाई, पहले दो क्वाड्रेंट है ना, और पहले दोनों क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है हम उसको सॉल्व करते ही नहीं है, वो तो उसको कुछ वो निगेटिव देने वाला है ही नहीं, तो वैसे काम नहीं करेगा। अब cos x है और 2 cos x प्लस 1 है। अब 2 cos x प्लस 1, ये जो सिचुएशन बनी है हमारे पास, तो यहाँ से तुम देख सकते हो, अब दोनों को जीरो करवा के सॉल्व करना पड़ेगा, राइट, दोनों को जीरो करवाना पड़ेगा ना, फैक्टर है हाँ इनके। सर। प्लॉटिंग वैसे कैसे बनेगी, प्लॉटिंग तो ऐसे बनेगी। बोलो ये जीरो कहाँ बन रहा है, 0 से लेके पाई में, 0 से लेके पाई में cos 0 कहाँ होता है, 90 पे, तो x बन गया तुम्हारा पाई/2। ठीक है, पाई/2 से पाई भी नहीं, कहाँ जीरो बनता है, कहाँ π/2 जीरो पे बनता है। हाँ। और ये वाला cos x का वैल्यू -12, cos x इक्वल्स टू -12, 0 से पाई में बनता है किस पे, 2π/3। तो आंसर 2π/3 पे। ये बन गया, दो एंगल्स लगा तो इनको, हाँ कर दो प्लॉटिंग, क्या बनेगा, 2π/3 छोटा बनेगा, ये बनेगा π/2। सही जा रहे या गलत जा रहे, बोलो हाँ तो। सर ऐसा ही आता, तो क्या करें, क्या प्लस करें, माइनस। नहीं, π/2 मतलब 90 ना, π/2 मतलब 90 और 2π/3 मतलब कितना, सर 90 से बड़ा आएगा ना, 90 बोलते से तो बड़ा। cos नेगेटिव आ रहा है। हाँ 90 से बड़ा एंगल, ठीक है। अब
साइन की ओ तेरी, इधर रुको रुको रुको, ये वाला साइन काम करेगा, ये काम करेगा, लेकिन माइनस भी तो है यहाँ पे, तो ये यहाँ से शुरू करना पड़ेगा माइनस प्लस माइनस में। तो अपने को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चाहिए। फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ है, इन दोनों के बीच में, डिक्रीजिंग कहाँ है, इधर ये वाले साइड में, ये डिक्रीजिंग है। तो माइनस को इग्नोर नहीं कर सकता ना मैं, वो तो काम सो करेगा। माइनस मल्टीप्लाई नहीं किया था मैंने, बाकी सब राइट था बाकी मतलब। तो आंसर क्या बनेगा फिर, इंक्रीजिंग कहाँ है, ये इंक्रीजिंग है π/2 से लेके 2π/3 में इंक्रीजिंग है। एंड डिक्रीजिंग किस में है, 0 से लेके π/2 यूनियन 2π/3 से लेके कितना पाई। पाई। ये रहा तुम्हारा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा अच्छा था ये क्वेश्चन। हो गया, आया समझ में। एक क्वेश्चन दे दो और एक और हाँ, क्वेश्चन दे दो के लिए। एक क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब आ ही गए यहाँ पे तो इसको भी कर ही लेते हैं। मेंस का क्वेश्चन है ये वाला भी, f(x) sin x प्लस log of sec x plus tan x माइनस 2x, ठीक है। x का वैल्यू है -π/2 से +π/2 के बीच में, और f(x) की मतलब वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है। करो तो। लॉग के बीच में एंगल लिखा है इसलिए उसको मॉड लगाया है, ठीक है। उसको मॉड कंसीडर मत करना, डायरेक्ट डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, हो जाएगा डेरिवेटिव्स का। बन गया किसी का? टाइम लगता है, वो टाइम लिया तुम लोगों ने। चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दो इसको। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों के लिए सॉल्व करना है। तो एफ डैश मतलब चेक करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, दोनों में से कौन सा है ये, ठीक है। f(x) sin x का डेरिवेटिव cos x बन गया, और -2x का डेरिवेटिव -2 बन गया। हेलो, सुन रहे हो ना? ये हाँ sin का सर। बन गया cos, और ये -2x का डेरिवेटिव बन गया -2। इसका डिफरेंस, ये मॉड नहीं है, लॉग के बीच में लिखने की ये एक मेथड है। लॉग का डेरिवेटिव 1/x, 1/sec x plus tan x, और sec x का डिफरेंशिएशन वापस से एक बार, sec x का बनता है sec x into tan x, और tan x का बनता है sec square x। हो गया। f(x) इक्वल्स टू cos x -2, दोनों में से अगर मैं sec x को कॉमन निकाला, ये बन जाएगा sec x plus tan x, और डिनोमिनेटर में भी तुम्हारा sec x plus tan x था, दोनों कैंसल आउट हो गए। क्या हुआ ये, f(x) का वैल्यू cos x -2 plus sec x। इसको सॉल्व करना है भाइयों और बहनों, देख सकते हो f(x) इक्वल्स टू cos x plus 1/cos x -2। क्या तुम में से कितने लोग मेरे को इसकी वैल्यू बता सकते हैं, जिनका रिसेंटली जिन लोगों ने लेक्चर्स किए थे सीक्वेंस एंड सीरीज के, वो लोग तो मेरे को तुरंत आंसर बताएंगे ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। 0 या 0 से बड़ा? 0
जीरो जीरो अरे जीरो या जीरो से सर। बड़ा, ओनली जीरो या जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा सर। जीरो हाँ मिनिमम से वैल्यू बड़ा। 2 है। हाँ, इसका मिनिमम वैल्यू 2 से बड़ी होती है। ये हमेशा, ये जो लिखा है मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इससे बड़ा ही रहेगा वो। तो अगर मैंने सबसे छोटी वैल्यू से माइनस अगर किया तो जीरो, ये जीरो और जीरो से बड़ा है, और जीरो और जीरो से बड़ा है मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है। ऑलवेज और नंबर अगर पॉजिटिव है तो आंसर क्या बनेगा, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। ठीक है, इसके लिए कंसेप्ट लगते, ये करना होता है तुम लोगों को। अब ये मेरा आई गेस अब ये इतना काफी है ये सब के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। अगला पॉइंट है तुम्हारा सेकंड पॉइंट फ्रॉम योर सिलेबस इज, मतलब सेकंड एप्लीकेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत ज्यादा काम का है ये पॉइंट, तुमको हर एक चैप्टर में लगेगा कैलकुलस में। जो तुम्हारा पेपर 2 होता है जिसमें मैथ्स 2 हम लोग बात करते हैं, कैलकुलस जो पार्ट है उसमें हर एक में ये पॉइंट लगने वाला है। तो पहले तो लेवल 2 के, लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड हो गया उसके बाद अच्छे क्वेश्चन पे चल जाएंगे अपन। ठीक है, करना क्या है देखो, तुमको फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा, फिर तुमको करना है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवाना है एफ डैश ऑफ एक्स। एक बार डिफरेंशिएशन करवाया उसको इक्वल टू 0 कर दो। फ्लो चार्ट एक बार समझ लेना, तुमको फंक्शन दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स, तुमको इस एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करवाना है, इक्वल टू 0 करवाना है उसको। डिफरेंशिएट करवाने के बाद इसके दो वैल्यूज मिलेंगी, x1 एंड x2। दो वैल्यूज मिल गई, x1 एंड x2। दो वैल्यूज मिलने के बाद इस फंक्शन का एक और बार डेरिवेटिव लेना है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। फंक्शन का एक और बार डेरिवेटिव लेने के बाद तुमको जो वैल्यूज आई है ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर रखनी है। x1 भी रखना है और x2 भी रखना है इसके अंदर। अब f1 f डबल डैश ऑफ x एट x1 एंड f डबल डैश ऑफ x एट x2 वैल्यू रखेंगे इसके अंदर। मॉड नहीं है, वैल्यूज रख रहा हूं मैं उसके अंदर। अगर रखने के बाद अगर निगेटिव आया, निगेटिव मतलब लेस देन 0 आया, उसको बोला जाता है मैक्सिमा। एंड पॉजिटिव अगर आया उसको बोला जाता है मिनिमा। कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको निकाल ही देता हूं, x1 x2 इसमें रख दो। फंक्शन दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स, उसको डिफरेंशिएट करो, 0 कर दो। डिफरेंशिएट करने के बाद दो वैल्यूज मिलेंगी x1 x2। दो वैल्यूज मिलने के बाद तुमको डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद तुमको वैल्यूज रखनी है उसके अंदर। वैल्यूज रखने के बाद अगर निगेटिव अगर आया, किसका वैल्यू, इसकी वैल्यू, वो बनता है मैक्सिमा। पॉजिटिव अगर आया तो बनता है मिनिमा। मैं तुमको एक बात बताना चाहूंगा क्लियरली, मैक्सिमा एंड मिनिमा ये दो वैल्यूज में से कोई एक होता है। x1 अगर मैक्सिमा है तो x2 मिनिमा होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, x1 के लिए अगर ये निगेटिव आया तो x1 तुम्हारा मैक्सिमा है। और फॉर ऑब्वियस अगर दो वैल्यूज मिल रही है तो इसमें एक मैक्सिमा होगा दूसरा मिनिमा होगा। तो सपोज अगर x1 तुम्हारा मैक्सिमा है और x2 अगर तुम्हारा मिनिमा है, जो वैल्यू मैक्सिमा गिव्स मैक्सिमम एंड मिनिमा गिव्स मिनिमम वैल्यू। वर्डिंग पे ध्यान देना, माँ एंड मम, जो माँ है वही मम देगी। ठीक है, सुन लो एफ ऑफ एक्स है, डिफरेंशिएट करो, 0 कर दो डेरिवेटिव को। 0 करने के बाद दो वैल्यूज मिलेंगी। दो वैल्यूज मिलने के बाद उसको साइड में रखो, दो वैल्यूज को। एफ डैश ऑफ एक्स का एक और बार डेरिवेटिव करवाओ, डबल डैश करवाओ। डबल डैश में x1 x2 डाल दो, डैश एफ डैश ऑफ x1 डालने के बाद, x1 डालने के बाद अगर निगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा। जिसके लिए निगेटिव आया वो मिनिमम, जिसके लिए मैक्सिमा आया वो मैक्सिमम देगा, और ये जिसके लिए मिनिमा आया वो मिनिमम देगा। ये मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, यही वैल्यू उठा के x1 x2 के उठा के मेन क्वेश्चन में डाल देने की। यहाँ पे हो गया तुम्हारा चैप्टर, हो गया हो गया तुम्हारा बिट। कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो जब मैं क्वेश्चन दूंगा तब तुम अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने बताया अभी,
एक बार उसको समझने की कोशिश कर लो एग्जैक्टली क्या करना है इसमें। वैल्यूज रखने के बाद x1 और x2 रखने के बाद जो भी वैल्यूज आ रही है उसका तुम्हारे क्वेश्चन से कोई वास्ता नहीं होता। आई मीन टू से, देखो क्वेश्चन ऐसा है मेरे पास, क्वेश्चन जब तक लूंगा नहीं समझेगा नहीं। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज मीन्स सब कुछ, एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज मतलब मिनिमम भी निकालो मैक्सिमम भी निकालो। क्वेश्चन है 2x क्यूब, सीटी का क्वेश्चन है 2x क्यूब माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 30। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर है तो प्लीज इधर इधर कॉन्सेंट्रेट करना। एफ ऑफ एक्स दिया है, इस एफ ऑफ एक्स का एक बार मैंने यहां तक फ्लो चार्ट से समझाता हूं। ये दिया है मुझको, स्टेप नंबर 1 टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ इट। तो मैं ले रहा हूं डेरिवेटिव, ये रहा तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स, क्या बना 6x² माइनस 42x प्लस 36 बन गया। बनने के बाद स्टेप नंबर 2 में डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको इक्वल टू 0 करवाओ, हो गया तुम्हारा 0। 6 कॉमन निकाल के डिवाइड मारो तो x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 के फैक्टर प्लस 6 प्लस 1 तो आंसर माइनस 6 माइनस 1 तो आंसर बन रहा है x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 6। क्या तुम यहां तक मेरे साथ हो? पहुंच गए अपन यहां तक? दो हाँ वैल्यूज सर। मिल गए। हाँ सर। जो लोग फर्स्ट टाइमर है उनके लिए मैंने फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवाया, 0 करवाया, दो वैल्यूज मिल गई, आ गई दो वैल्यूज। अब इस फंक्शन का एक और बार डेरिवेटिव लेना है, किसका? इसका डिफरेंशिएशन करवाओ, इसका करो, बात एक ही है। तो मेरे को मैंने ये कर देता हूं तो बोलो एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा? डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग ये बनेगा 2x माइनस 7। मैंने इसको करवाया, तुम इसको भी कर सकते हो, तो 6 से मल्टीप्लाई हो गए 12x और ये 42 कुछ बनेगा, कोई मैटर नहीं है। अब एफ डबल डैश तक मैं पहुंच गया। अब डबल डैश में तुमको x1 x2 डालना है। डबल डैश में तुमने अभी जो x1 x2 जो निकाली है वो वैल्यूज डालनी है। कहाँ x1 x2? 1 एंड 6 इसमें डालो। तो f डबल डैश ऑफ x में एट x इक्वल टू 1 अगर मैं रखूं तो आंसर बन रहा है 2 माइनस 7 दैट इज माइनस 5। अब 2 माइनस 7 अगर माइनस 5 बना, ये निगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है? निगेटिव के लिए मैक्सिमा होता है मिनिमा होता है? ये बन गया तुम्हारा मैक्सिमा। भाइयों और बहनों कान खोल के सुन लेना, तुम्हारी पूरी क्वेश्चन में इस 5 का तुम्हारे क्वेश्चन से कोई भी वास्ता नहीं है, कोई इस 5 का कोई रिलेशन नहीं तुम्हारे क्वेश्चन में। ये 5 यूजलेस है, ना ये मैक्सिमा है, ना ये मिनिमा है, ना ये मैक्सिमम है, ना ये मिनिमम है, ये यूजलेस है। इसका काम एक ही है, साइन बताना। तो इसका साइन निगेटिव आया तो बन गया है मैक्सिमा। ऑब्वियस सी बात थी, अगर दो नंबर थे 1 और 6 तो एक को अगर मैक्सिमा आया तो हमेशा दूसरा वाला मिनिमा देगा। तो मैं फिर भी तुम्हारे लिए लिख दे रहा हूं डबल डैश ऑफ एक्स एट x इक्वल टू 6। क्या बना? 2 इंटू 6 माइनस 7, आंसर इज प्लस 5। फिर एक बार, ये 5 का कोई वास्ता नहीं है क्वेश्चन में, बस मैं इस 5 की साइन चेक कर रहा था, इसकी साइन पॉजिटिव आई इसलिए बन गया मिनिमा। कौन बना मिनिमा, कौन बना मैक्सिमा? मिनिमा मैक्सिमा कौन बना? मैक्सिमा बना है तुम्हारा x इक्वल टू 1 और मिनिमा बना है x इक्वल टू 6। यही तुमको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है यही है। अब जिसके लिए मैक्सिमा आया वही मैक्सिमम देगा, जिसके लिए मिनिमा आया वही मिनिमम देगा। तो जो मैक्सिमा की वैल्यू निकालने के लिए, तो मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्स के लिए जिसने मैक्सिमा दिया उसको मेन क्वेश्चन में रख दो, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। क्या बनेगा फिर 1 रखने के बाद? 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 30। 36 प्लस 2 इज 38। 38 माइनस 41 कितना? माइनस 3। सही है? माइनस 3। हाँ सर। आई होप नहीं, माइनस कितना बन रहा है यार? ये 38 ना, 38 में से 30 गया 8, माइनस 14 बन रहा है रे। चेक तो करूं। 2 प्लस 36 38, 38 में से 30 गया 8 बचा, प्लस 8 माइनस 21 माइनस 13, नॉट 14, माइनस 13। तो ये जो माइनस 13 आया ना, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -13, और वही अगर मेरे को मिनिमम निकालना होता है एफ मीन, तो क्या करें, कितने को रखे, 6 को रख दो, 2 इंटू 6 का क्यूब 216 माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 इंटू 6 माइनस 30। सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो आंसर आया समझ में। इसी को बोला जाता है एक्सट्रीमिटीज। 6, इसका आंसर सपोज क्या आ रहा है, कोई बता सकता है मेरे को फास्ट इसका आंसर? 216 यार बोलो ना जल्दी, क्या आंसर आएगा इसका? चलो स्टार लेता हूं मैं सॉल्व नहीं कर रहा, स्टार लिखा मैंने। 130। पक्का? पक्का क्या, कितना है बता? -138। 8, ओके, इसको ऐसा लिखते हैं फिर, इसी को ऐसा लिखते हैं कि 6, -138 एंड 1, -13 पेयरिंग। ये मैक्सिमा का पेयर है, ये मिनिमा का पेयर है। आया क्या समझ में, क्या करना था? हाँ सर समझ गए। इसको एक और मेथड भी है समझाने के लिए। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो तुमको वैल्यूज मिल रही है दो, उनको प्लॉट करो नंबर लाइन। ये जेई में बहुत यूज होता है, ये लेवल 3 में, लेवल 4 में जाएगा अभी क्वेश्चन तुम्हारा। अब क्या करना है, एक्सट्रीमिटीज पे जो तुमको वैल्यूज मिली है ये दोनों, उनको प्लॉट करो। ये रहा 1 और ये रहा 6, प्लस माइनस प्लस। अब तक हम लोग इधर से इधर को आ रहे थे, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा के लिए तुमको जाना है लेफ्ट से राइट, जाना है लेफ्ट से राइट। और लेफ्ट से राइट में अगर पॉजिटिव से निगेटिव हो रहे हो, वो होता है मैक्सिमा, और निगेटिव से अगर पॉजिटिव हो रहे हो, वो होता है मिनिमा। मतलब तुमको ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। डिफरेंशिएशन करवा दिया, प्लॉटिंग करवा दी। देखो 1 के लिए ये पॉजिटिव से निगेटिव शिफ्ट हो रहा था, मैं बात कर रहा लेफ्ट से लेकर राइट की। तो ये जब पॉजिटिव से निगेटिव शिफ्ट हो रहा था, मतलब ये मैक्सिमा है। कौन? x = 1। और तुम 6 के लिए बात करो, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है रीजन, इसलिए क्या है तुम्हारा? मिनिमा है। क्योंकि मेंस के जो क्वेश्चन है वहां पे 2 वैल्यूज नहीं आती, कभी कभी 4 आती है, कभी कभी 5 आती है, कभी कभी 6 आती है। तो उस टाइम तुमको कितने मैक्सिमा है, कितने मिनिमा है, ऐसा क्वेश्चन आता है। वो तो लेवल 3 में देख लेंगे हम लोग। फिलहाल मैं तुम लोग से इतना ही चाहूंगा, इतना तुम कॉपी करके रखो, बहुत काम की चीज है ये, जेई के लिए है ये। इतना लिख लो, फिर तुमको वैसे मैं आज लेवल 2 के 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर लेवल 3 में जाएंगे हम लोग। लेफ्ट से लेकर राइट जाना है, इतना भूलना मत। लेफ्ट से लेकर राइट जाना है, पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए मिनिमा। और लेवल 3 सॉल्व करने के लिए ना तुम्हारा जो है इनइक्वालिटीज में बहुत बड़ा हैंड चाहिए। अगर तुमको इनइक्वालिटी अच्छे से नहीं आती तो तुम वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। कल वाले जो लेवल 3 के क्वेश्चन हो गया सबका? चलो करें, हाँ सर, हो गया। क्वेश्चन ले आ जाओ। क्वेश्चन हाँ। क्वेश्चन ऐसा है तुम लोग के लिए, 2x³ नहीं, ये तो ज्यादा जाएगा, सिंपल वाला देता हूँ पहले, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन ओके। 2x³ -15x², यही है क्या? नहीं, 2x³ -15x² प्लस 36x प्लस 4। 2x³ -15x² प्लस 36x प्लस 4 हैज मैक्सिमम। चलो ठीक है, एक्सट्रीमिटीज निकालो। चलो एक्सट्रीमिटीज सब निकालना है। एक्सट्रीमिटीज चलो करो, बिल्कुल गलत कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। सर एक्सट्रीमिटीज मतलब जिसमें वही मैक्सिमम और मिनिमम वही वैल्यू वही दोनों है। दोनों निकालनी है। मैक्सिमम देगा, मिनिमम देगा, दोनों निकाल लो।
सर मैक्सिमम और मिनिमम भी निकालना है. यस, सर 2 मैक्सिमा और 3 मिनिमा. ओके, सर 2 मैक्सिमा 3 मिनिमा. 2 हाँ, sir, मैक्सिमा 3 मिनिमा. minimum. ओके Yes, sir. ओके, चले करे फिर. डिफरेंशिएशन करवाना है, तुमको आदत पहले डाल देता हूं मैं. एफ डैश ऑफ एक्स, ये बन रहा है 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36. 6 से डिवाइड मारो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फैक्टर x माइनस 2 x माइनस 3. प्लॉटिंग करा दो फिर. ये बनेगा तुम्हारा 2, ये बनेगा तुम्हारा 3 प्लस माइनस प्लस. बोलो अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो पॉजिटिव positive. नेगेटिव कहाँ हो रहा है? तो 2 पॉजिटिव, ये बन गया, ये बन गया मैक्सिमम, Maximum. है ना? Maximum. ये बन गया तुम्हारा मिनिमा. देखो मैंने कितना सारा तुम्हारा जो एफर्ट्स था माइनस में, पूरा एफर्ट्स कम कर दिया मैंने तुम्हारा. डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ी तुम लोगों को. अब क्या करना है, जो माँ देता है, माँ ही तो मम देती है, तो क्या है, मिक्सिमा निकालना है, रख दो इसके अंदर. ओ पार्डन मी, इस पे नहीं, इस पे रख दो. एक्स का वैल्यू 2 उठा के इसके अंदर रख दो, एक्स का वैल्यू 3 निकाल के इसके अंदर रख दो. तुमको मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों भी वैल्यूज मिलेंगी. एक्चुअल क्वेश्चन ये था एमएसटी सीटी 2019, ये सीटी 2019 का क्वेश्चन था. लेवल तुम चेक कर सकते हो सीटी का लेवल क्या है. ये क्वेश्चन ऐसा था कि मैक्सिमम ऑकर्स एट, मैक्सिमम ऑकर्स एट, इसका मतलब क्या है? मैक्सिमा कहाँ है, मैक्सिमा कहाँ है, तो कहाँ पे है मैक्सिमा? 2 पे. 2 पे. खत्म. 2 पे. एमएसटी सीटी का सिलेबस खत्म. इतना ही है. इसलिए तो बोलता हूँ मैं, बच्चे बाद में परेशान हो जाते हैं. कर लेंगे यार, सारे एग्जाम्स करनी है हमको, और हमको क्या है 6-7 एग्जाम है. 6-7 एग्जाम में ना किसी एक एग्जाम में हमको खाली सक्सेसफुल होना है और अपने को अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलना चाहिए. बस इतने हमारी इंटेंशन होता है. वो सीईटी से निकले, जेई से निकले, एडवांस से निकले, बिट से निकले, एनडीए से निकले या वीआईटी से निकले, क्या फर्क पड़ता है? इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग होती है और अच्छे कॉलेज से करना इंपॉर्टेंट है. करें हाँ, लेकिन एम फॉर द बेस्ट. सो जो सबसे बेस्ट है उसको एम करेंगे. अब ये जेई का क्वेश्चन है, फील आएगा तुमको अभी मैं इसका. x to the power 5 minus 5x raised to power 4 plus 5x cube minus 1 has maximum. क्यों? क्वेश्चन ऐसा देता हूं मैं, maximum occurs at how many points? And minimum occurs at how many points? अब इनइक्वालिटी तुमको नहीं पता तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता अभी. हाँ, जो लोग ने रिसेंट ज्वाइन किया है क्लास, तो मैंने तुम लोग के ग्रुप में अभी इनइक्वालिटी का लेक्चर भेजा है. तुमको वो लेक्चर देखना पड़ेगा आज. फिर हार्डली 30-40 मिनट्स का लेक्चर है, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है. चलो जिनको इनइक्वालिटी हुआ है, तुम लोग को तो कोई ऑप्शन नहीं है, तुमको तो सॉल्व करना ही है. सर 1 पे मैक्सिमम और 3 पे. ना दादा ना. क्वेश्चन देख एक बार, क्वेश्चन पढ़ एक बार क्या है. कितने पॉइंट पे मैक्सिमा है और कितने पॉइंट पे मिनिमा है, ऐसा क्वेश्चन है. सर एक ही पॉइंट पे है. ओके, तो तेरा आंसर क्या है बता फिर मेरे को. सर आंसर क्या है मिनिमा तेरा? 2 पॉइंट्स पे है और मैक्सिमा 1 हाँ, सर मैक्सिमा 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम और 1 पे और मिनिमा 1 मिनिमम पॉइंट 0,4 पे, मतलब 0 और 4 पे 0 और 4 पे क्या है? मिनिमा. मिनिमा. मतलब अरे वो क्वेश्चन हाँ, तुम सर. तुम ठीक से पढ़ नहीं रहे क्वेश्चन को. इसका मतलब अभी भी कि कितने पॉइंट पे मैक्सिमा सर आएगा, दो कितने अलग पॉइंट अलग पे पॉइंट मिनिमा पे है. मिनिमा है और एक ही पॉइंट पे एक मैक्सिमा. पॉइंट पे मैक्सिमा है. हाँ, यू मीन टू से कि दो, मतलब मिनिमा ऑकर्स एट 2 पॉइंट्स एंड मैक्सिमा ऑकर्स एट 1 पॉइंट, राइट? हाँ यस सर. सर. यस सर. ओके ओके, चलो सर मेरी अरे दोनों की दो वैल्यूज आ रही. हाँ दोनों सर मेरे दोनों भी. वैल्यूज आ रही. ठीक है, मैक्सिमम. देखना हाँ देखना. तो अगर तुम्हारा कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है तो तुमको सबसे पहले जाके इनइक्वालिटी का लेक्चर वापस देखना पड़ेगा फिर, क्योंकि इवन पावर के लिए साइन एज इट इज पास ऑन करते हैं. भूल गए होंगे तुम लोग तो. चलो करे फिर. क्या लिखे इसको, क्या लिखे? x to the power 5 है. क्या लिखे फिर x to the power 5 को? 5x 5x raised to 4. 5x raised to 4. 5x raised to 4. ठीक है. 5x to the power 4 minus 20x cube plus 15x square.
करे क्या कॉमन निकाले इसमें से 5x 5x square. square क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 4x कितना Plus प्लस three. 3 प्लस 3 5x स्क्वायर x माइनस 3 x माइनस 1 ठीक है। अब क्या करे भैया 0.1 अब क्या करे Plotting. सर 0 Plotting 1 करनी 3 की प्लॉटिंग प्लॉटिंग सर 0.1 यारो 013. 0 1 3 की प्लॉटिंग 0 सेंटर में आएगा ओ पार्डन मी 0 इधर को आएगा 1 3 पॉजिटिव 3 का ब्रैकेट ऑड है इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव लेकिन भाइयों और बहनों भूल गए क्या पावर इवन Positive. पावर अगर इवन रहा तो साइन एज इट इज पास ऑन करती है। जिनको ये नहीं पता कंसेप्ट लेक्चर तुम्हारे ग्रुप में आ गया है ठीक है खत्म। अब इसको देख के बोलो कितने पॉइंट है। मेरे हिसाब से 2 ही पॉइंट है मेरे हिसाब से 2 ही पॉइंट है कि ओनली x इक्वल टू 1 पे आएगा भैया मैक्सिमा और x इक्वल टू 3 पे आएगा मिनिमा। इसके अलावा कोई सीन नहीं है। हेलो है हाँ, ना। जंप हाँ, देखो सर। जंप ये जंप क्या है ये जंप प्लस से माइनस थी और ये जंप क्या थी माइनस से प्लस थी और जो पॉइंट पे साइन चेंज नहीं होती है उन पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन पॉइंट जी आगे जाके देखेंगे जिसमें मतलब वो स्ट्रेट लाइन होता है ना ग्राफ पे होता है अपन उसको इग्नोर भी कर सकते हैं लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आएगा ना फिर कि कितने पॉइंट पे मैक्सिमा है कितने पॉइंट पे मिनिमा है और ये भी पूछेंगे कि कितने पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो वो भी तो हमको पता होना चाहिए ना। तो हम सब कुछ प्लॉट कर देंगे ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा इसलिए ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सो आई मीन टू से आई हैव 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा एंड 1 इन्फ्लेक्शन पॉइंट ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब होता है एफ डबल डैश ऑफ एक्स 0 बनता है एफ डबल डैश ऑफ एक्स निगेटिव बनता है मतलब बन गया मैक्सिमा एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव बन गया मतलब बन गया मिनिमा और एक्स डबल डैश ऑफ एक्स अगर 0 बना तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ठीक है। चलो आ जाओ अब हो गया तुम्हारा मेंस के क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं मैं। तो अब तो तुम लोग सेट भी हो गया। क्वेश्चन है ये सिंगेज में मिल जाएगा क्वेश्चन तुमको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 रेज़ टू 4 इनटू एक्स प्लस 1 का क्यूब। वही कितने पॉइंट है कितने पॉइंट पे मैक्सिमा है कितने पॉइंट पे मिनिमा है कितने पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है अगर आ रहा है तो तीनों बताने। u इंटू दिख रहा है तुमको शक्ल से दोनों में भी x है मल्टीप्लाई करते समय दोनों को u इंटू वी लगेगा। एक साथ मत चेपना दोनों को भी। डिफरेंशिएट करो कॉमन निकालो फिर नंबर लाइन पे प्लॉट करो। अगर ब्रैकेट का पावर अगर इवन है तो उसकी साइन एज इट इज पास ऑन करती है वो चेंज नहीं होती है। इनइक्वालिटी का बेसिक्स था वो। सर 1-1 है सब 1-1 क्या क्या 1-1 मतलब 1 पॉइंट पे ही मिनिमा है 1 पॉइंट पे मैक्सिमा है और इन्फ्लेक्शन भी 1 पॉइंट पे। तो कौन से पॉइंट पे इन्फ्लेक्शन है तेरा -1 पे। मिनिमा कहाँ पे है मिनिमा है 2 पे 2 और पे और मैक्सिमा 2/7 बहुत बढ़िया करेक्ट है। चलो जिनका नहीं आया गरीबों क्यों नहीं आया तुम्हारा आंसर अब तक एफ डैश ऑफ एक्स
u into v रूल, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव 3 नीचे पावर 1 से कम प्लस, अब ये एज इट इज पावर नीचे पावर 1 से कम x माइनस 2 का क्यूब हो गया। अब क्या क्या निकल रहा है कॉमन दोनों में? कॉमन क्या निकल x रहा है minus दोनों 2 में? x plus 1 x माइनस 2 x प्लस 1 का कितना पावर निकलेगा बाद में देखता हूँ मैं। अब x माइनस 2 को यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे फोर्थ में क्यूब निकालता हूँ बाहर, और x प्लस 1 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा? क्यूब निकल रहा है तो ये बच रहा है, x माइनस 2 बचता है, और 3 भी बच रहा है 3 टाइम्स, और यहाँ पे मैं x प्लस 1 का क्यूब, तो x प्लस 1 बच रहा है, करे x माइनस 2 4 का भी क्यूब, बचेगा ना? 4 टाइम्स है ना? हाँ 4 टाइम बनेगा क्या ये? 4 टाइम्स x हाँ। प्लस, तो क्या बचेगा? x प्लस 1 का स्क्वायर 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4 तोड़े x माइनस 2 का क्यूब x प्लस 1 का स्क्वायर 7x माइनस 2। अब ये हो गया भैया तुम्हारा डिफरेंशिएशन। बुलाओ नंबर लाइन पे प्लॉट मारो, ये रही प्लॉटिंग। चलो प्लॉटिंग कितने वैल्यूज कितने फैक्टर बनेंगे इसके? ये बन रहा है मेरे को x इक्वल टू -1, ये बन रहा है x इक्वल टू 2, और ये बन रहा है 2/7। सबसे लेफ्ट में -1 आएगा, 2/7 मतलब 0 पॉइंट समथिंग समथिंग जाएगा ना वो, तो ये 2/7 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। एग्रीड है ना? हाँ सर। तो क्या हाँ, चले सर। प्लस प्लस, देखो ब्रैकेट का पावर इवन रहा तभी साइन चेंज नहीं होती है, हमेशा राइट मोस्ट साइड का हमेशा पॉजिटिव ही होता है, उसमें कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो 2 का साइन चेक करो, पावर ऑड है तो माइनस, 2/7 का पावर भी देख सकते हो ऑड है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस -1 का प्लस शिफ्ट होगा। तो भाइयों और बहनों यहाँ पे तो तुमको दिख रहा है कि सर ये साइन नहीं चेंज कर रहा, इसीलिए सर आपने ये कहा था ना लेफ्ट टू राइट जाना। मैंने कब बोला लेफ्ट टू राइट जाना? तो मैं लेफ्ट टू राइट ही जा रहा हूँ ना, तो मैं ये बता रहा हूँ ना दोनों का, यहाँ से इधर जा इधर से इधर, साइन चेंज हो रही क्या? नहीं हो रही ना। मैं इधर से भी आया इधर से भी बात तो एक ही है ना। तो क्या बना? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अरे प्लॉटिंग करते समय नंबर लाइन पे जब निगेटिव पॉजिटिव हम लोग कर रहे हैं ना, तो राइट से लेफ्ट आना है, ये तो बेसिक्स है इनइक्वालिटी का। लेकिन जब तुमको मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है तो तुमको लेफ्ट से राइट जाना। प्लॉटिंग के लिए राइट से लेफ्ट इनइक्वालिटी चैप्टर बेसिक है, और यहां से चेक करने के लिए लेफ्ट से राइट जाना है। अब इधर से जा रहा, ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गया। अब इधर चल रहे अपन, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव शिफ्ट हो गया है, मतलब क्या है? ये मैक्सिमा है और मिनिमम। भाइयों एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में अगर तुमको सरकार ने ये पूछा होता कि इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम, मैं बात कर रहा हूं मम की अभी, तो 2 पुट कर देते क्वेश्चन। हाँ, तो आंसर क्या बनता? आंसर क्या बनता? 0 0। हाँ 0 ही बनता ना। ये देखो 0, हाँ सर। और मैं अगर इसको मैक्सिमम पूछता, मैक्सिमम, तो मैं 2/7। समझे हाँ क्या सर। करना है? आ रहा रेंज अभी कैसे करनी होती है क्वेश्चन हाँ की सर। सॉल्विंग? हाँ सर। हाँ सर। बस इसको ना, जिसको भी दिक्कतें आ रही है, तुम लोगों ने बस खाली इनइक्वालिटी का लेक्चर एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि तो जितने भी क्वेश्चन मेंस में के क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में इन्फ्लेक्शन भी पूछते क्या है क्या? नहीं, कभी कभार पूछ लेते कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम, कौन से क्वेश्चन पे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तुम लोगों ने इसको अच्छे दोनों से किया नेगेटिव है। रहते हुए भी इन्फ्लेक्शन रहेगा। हाँ, दोनों नेगेटिव है तो फिर भी इन्फ्लेक्शन रहेगा। जो जहां पे मैंने क्या बोला, अगर पॉजिटिव, देख अपन जब ना इधर से इधर जा रहे, सपोज ऐसा जा रहे, लेफ्ट से राइट जा रहे चेक करने के समय, ठीक है, और लेफ्ट से साइन निगेटिव से अगर पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा, वो निगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या है? मिनिमा है, मिनिमा। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव शिफ्ट हो रहा तो वो मैक्सिमा है, लेकिन साइन ही चेंज हो नहीं रहे, उसकी साइन जैसी की वैसी ही है, तो वहां पे वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनता है। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब क्या? वो साइन चेंज नहीं करता। ये जेई के एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, लेकिन सीटी वाले तो भैया जो स्टार्टिंग थे, जो तुमको बताया मैंने, वो तो बहुत चिंदी क्वेश्चन बनते हैं, लेवल 2 के क्वेश्चन होते हैं, और पूरा महाराष्ट्र बाद में उस पर शिफ्ट हो जाता है। इसलिए सीटी का स्कोर कभी कभी बहुत हाई जाता है। इसलिए तुम लोग मेंस पर टिके रहना। लास्ट का बैकअप प्लान पैराशूट ना, जब गिरने को आए तुम, लास्ट कंडीशन है उस टाइम पैराशूट खोलते हैं, पहले खोल के नहीं रखते पैराशूट, कूदने से मतलब कूदने के बाद ही आराम से रखो उसको लास्ट में। इतने जल्दी यूज मत करो सीईटी के ऑप्शन को, सबसे लास्ट में रखना, और तुमको कभी धोखा देगा नहीं। वो क्वेश्चन ऐसा है, एफ ऑफ एक्स 2017 का क्वेश्चन है सीईटी का, 2x³ -9ax²
प्लस 12a स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 12a स्क्वायर एक्स प्लस 1. I'll repeat, 2x cube minus 9ax square plus 12a square x plus 1 attains maxima at x equal to p and minima at x equal to q such that p square equal to q. क्या बोल रहा हूं फिर एक बार देखो, सीडी का सबसे टफ क्वेश्चन था एक टाइम का ये, लेकिन तुम्हारे लिए टफ नहीं रहेगा. 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर x प्लस 1 अटेन्स, इसका मैक्सिमा है x इक्वल टू p पे, मिनिमा है x इक्वल टू q पे. p स्क्वायर का वैल्यू q है, तो तुमको a का वैल्यू पूछा है. a इक्वल्स टू सवाल करोगे. ऑप्शंस आर 0, 1, 2, नन. एक मिनट माइक बंद रख रहा हूं, तुम लोग सॉल्व कर लेना. आ गया. डिफरेंशिएशन करो, मैक्सिमा मिनिमा. तुम अब ये तुमको तो सॉल्व करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव से, ये प्लॉटिंग से सॉल्व नहीं होगा. सर 2. 2. ओके. और कोई है जिसका भी 2 आ रहा है? देखो सबसे पहले करे डिफरेंशिएशन, इसका लेंदी क्वेश्चन है. डबल डैश एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा? 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 12a स्क्वायर. एक्स का डेरिवेटिव 1. डबल डैश निकाल के रखते तब तो समझ में नहीं आएगा. तो क्या बनाइए? 12x माइनस 18a, इसका डेरिवेटिव तो बन गया 0. यहां तक पहुंच गया. अब आगे कोई सीन नहीं पता चल रहा, आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या करें फिर, दिमाग क्या लगाए. देखो क्या करे इसका. सर ऊपर वाले को 0 रख के फैक्टर्स आ जाएंगे 2. हाँ सर, बाबा लगा इसको क्या? सर x हाँ, माइनस a और सिक्स कॉमन ले लेना सर. अच्छा 2a और a आता है. 6x स्क्वायर कॉमन क्या निकल रहा है उसमें से? 6 कॉमन निकल रहा है. 6 कॉमन लेकर x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0. 6 तो गया काम से. क्या बनते फैक्टर इसके? 2a और a. x माइनस 2a माइनस a इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू a, 2a. और वो क्या बोल रहा है? इसमें से एक मैक्सिमा है, एक मिनिमा है. अब कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बोला क्या है? एक का स्क्वायर दूसरे का वैल्यू है. तो मैं लिख दूं क्या? पी स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या लिख दो? ए स्क्वायर इक्वल टू 2a. तो ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूं, a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू या तो 0 बनेगा या a का वैल्यू 2 बनेगा. खत्म. बहुत बढ़िया यार, मैं दिमाग नहीं चला दो डायरेक्शन में. तो मल्टीपल चॉइस होनी चाहिए ना फिर. नहीं, 0 तो होता ही नहीं ना. 0 पे तो मैक्सिमम आ ही नहीं सकता. 0 के हाँ. सारे आंसर 0 बन जाएंगे ना. हाँ सर.